श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 लिंगैक्य जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। काशी अन्नपूर्णा विशालाक्षी समेत विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचतत्त्वाधिनायकान् पंच ब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारम् विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांग इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंतानंता भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर चातुर्मास्य के निमित्त आयोजन किया गया अद्भुत भव्य दिव्य कार्यक्रम वह श्री ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विराम रूप से आशीर्वाद देते हैं ऐसे ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य पावन पवित्र चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम विगत अनेक दिनों से अत्यंत सुंदर रूप से चल रही है। अनेक विशेष कार्यक्रम प्रत्येक विशेष दिनों में हो रही है और देवी नवरात्रि उत्सव भी हम सब लोग भक्ति श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। आज हमारे सभी के लिए अत्यंत प्रमुख दिवस है। काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर भूतपूर्व जगद्गुरु लिंगैक्य अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 32वां पुण्य स्मरणोत्सव आज वह कार्यक्रम काशी जंगमवाड़ी मठ में हो रही है और हम सभी लोगों के लिए प्रत्यक्ष प्रसार काशी जंगमवाड़ी मठ से इस कार्यक्रम में सहभागी होने की भाग्य प्राप्त हुई है। आज की जगद्गुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 32वां पुण्य स्मरणोत्सव समारंभ में दिव्य सान्निध्य देकर हम सभी लोगों को अनंत मंगलाशीर्वचन देने के लिए दिव्य सान्निध्य अष्टोत्तर सहस्त्र श्री 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 ज्ञान सिंहासनाधीश्वर जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य पवित्र चरणों में पुनश्च साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए महास्वामी जी को
सहर्ष स्वागत करते हैं तथा आज के इस कार्यक्रम में श्री विश्वाराध्य गुरुकुल के साधक वृंद तथा वीरशैव विद्वत संघ के सभी सदस्यगण और श्री जंगमवाड़ी मठ के सेवक वृंद तथा समस्त भक्त वृंद जो है, आप सभी को भी स्वागत सुस्वागत करते हैं। आज की इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए श्री कमल स्वामी दहीबड़कर बृहन मठ के विद्यार्थी गणपति शास्त्री, इन्होंने वेद घोष से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। बोलो। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पञ्चाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् निषिसीद गणपते गणेश त्वामाहर विप्रथमं कवीनां नरुते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामरकं मघवं चित्रमरच अभिख्याणो मघवन्नादमानान् सखे दिवसुपते सखीणां रणं गुरुधिरनकृत् सत्य सुष्मा भक्ते चिदा भजाराय अस्मान् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर व सुस्वर युक्त वेद घोष संपन्न किए छात्र को जगद्गुरु महासन्निधि के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की यह अवसर पर श्री 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 लिंगैक्य अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 32वां पुण्य स्मरणोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रस्तावना के रूप में अपना मनोगत व्यक्त करें, ऐसे विश्वाराध्य गुरुकुल तथा वीरशैव विद्वत संघ के सदस्यों से हम विनंती करते हैं वे अपना मनोगत को व्यक्त करें। हर वर्ष हमारे सभी वीरशैव विद्वतगण के सदस्यगण अत्यंत उत्साहपूर्ण, अत्यंत भक्ति श्रद्धा युक्त लिंगैक्य श्री विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के पुण्य स्मरणोत्सव आयोजन करते हैं। हम सभी लोगों को महास्वामी जी के सेवा में अत्यंत विशेष आनंद जो है प्राप्त होता है। आज वहां पर प्रत्यक्ष रूप में सेवा समर्पण कर रहे विद्वत संघ के साधक अपने मनोगत व्यक्त करेंगे।
नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् वासं भजेऽहम्। ज्ञानसिद्धं तपस्सिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढ़यतीश्वरं सिद्धारूढ़यतीश्वरम्। आदि में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव को देव के दिव्य चरणारविंदों को हृदय में स्मरण और स्थापित करते हुए अत्यंत प्राचीन दिव्य तीर्थ क्षेत्र काशी के अधिष्ठातृ देव भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णेश्वरी, भगवती विशालाक्षी तथा क्षेत्रपालक काल भैरव भगवान के पतित पावन चरणों में अनंत कोटि शिरसाष्टांग दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए अति सनातन पंच महापीठों में एक काशी ज्ञान सिंहासन के अधिष्ठातृ देव हम और आप सबके आराध्य विश्वाराध्य भगवान के पवित्र पादारविंदों में अनंत कोटि शिरसाष्टांग दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए इस ज्ञान महासिंहासन के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री 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 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पवित्र पादारविंदों में अनंत कोटि शिरसाष्टांग दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए उसी भांति वीरशैव विद्वत संघ के सभी साधक और छात्र वर्ग को तथा जंगमवाड़ी इस महापीठ के सभी सिब्बंदी वर्ग को मेरा हृदयपूर्वक प्रणाम और आप सभी को आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम और आप सब के लिए अत्यंत पवित्र दिन है। हमारे लिए इसलिए कि हम साधक और यहाँ इस पीठ में जितने विद्यार्थी भी अध्ययन करते हैं और श्री 1008 लिंगैक्य जगत गुरु विश्वाराध्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के आज पुण्य स्मरण दिनोत्सव है। आज महास्वामी जी का 32वां निर्वाण महोत्सव है। उनके स्मरणार्थ प्रति वर्ष पीठ में प्रातः काल में उनके जो समाधि मंदिर है वहां पर विश्वाराध्य छात्रों के द्वारा पूजा होता है, अभिषेक होता है और वहां पर महास्वामी जी का आगमन होता है और आरती संपन्न होती है। उसके पश्चात प्रसाद का वितरण होता है उनके कार्यक्रम के निमित्त। आज इस पवित्र दिन में महापुरुषों का स्मरण नितांत आवश्यक है, भक्तों के लिए और हम साधकों के लिए। महापुरुषों का स्मरण कभी भी करें वो अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी होता है, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं जब रहते हैं तब भी समाज के लिए ही जीते हैं, साधक वर्ग के लिए ही जीते हैं, भक्तों के लिए ही जीते हैं। जब उनका शरीर उनका प्राण इस शरीर से छूटता है तब भी उनका जो आत्मा, उनका जो जीवित काल में जो संकल्प रहता है वो भक्तों के प्रति ही रहता है और शिष्य वर्गों के प्रति ही, उनके कल्याण के प्रति ही रहता है। इसलिए हिंदी में 3 पंक्ति है, गुरुजनों के बारे में है, दानियों के बारे में है, शिष्यों के बारे में है।
सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया, सत्शिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया, सद्गुरु मिले तो और किसी को नमस्कार किया न किया। इसमें कवि बहुत सुंदर तरीके से अपना मनोगत को व्यक्त किया है। मुख्यतः तो हमें तीसरा पंक्ति ही है, फिर भी सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया। दान किनको देना है? दान पात्रता जिनमें है उनको देना है। जो पात्र है उस दान को लेने में उनको दान देना चाहिए। इसलिए सुपात्र चाहिए दान के लिए। पात्रे दानम परम दानम, ये शास्त्र कहता है। शास्त्र का यह सिद्धांत है कि पात्र को देना चाहिए। तो यहां पर प्रश्न उठता है, अपात्र को नहीं देना चाहिए क्या? नहीं, पात्र को देना सर्वोत्कृष्ट है। वैसे ही ज्ञान किनको देना है? ज्ञान देना है सत्य शिष्य को। जो सत्य शिष्य है, केवल सत्य का अन्वेषण करने वाला है, उनको ज्ञान देना है। विश्वेश्वर लिंगै के 1008 विश्वेश्वर जगत गुरु महास्वामी जी का बहुत उत्कृष्ट मनोगति था। हम सुने थे, वास्तविक तो हम देखे नहीं, फिर भी महास्वामी जी से, हमारे साधक वर्गों से हम सुने हैं उनका स्वभाव कैसा था और उनकी लिंग निष्ठा और साधकों के प्रति उनकी प्रेम, भक्तों के प्रति जो प्रेम है उनका हम सुने हैं 4 साल से। तो जब भी उनके पास कोई भी दानी आता था देने के लिए, लिंगै के जगतगुरु महास्वामी जी के पास, तो दान यूं ही नहीं लेते थे, ये हम सुने हैं। वो दान कहाँ से दे रहा है? वो दान देने में उसको कष्ट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई मान लीजिए दृष्टांत के लिए 1000 रुपए दे रहा है भगत आके, तो इतना सूक्ष्मता से वह विचार करते थे कि यहाँ 1000 रुपए वो कहाँ से दे रहा है, उनका महीना कितना आय है, जितना आता है उसमें कितने बच्चे हैं, क्योंकि वो दान केवल मठ को ही, स्वामी जी को ही दे दिया तो वो खाएगा क्या, इतना तक वो विचार करते थे, ये हमने सुना है। इसलिए एक तो वो बात है महास्वामी जी के था, वो हमें ग्रहण करना है। स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि जो महास्वामी जी महासन्निधि के अंदर जो गुण है उसको हमें लेना है। इसलिए तो स्मरणोत्सव होता है ना महापुरुषों का। महापुरुषों का स्मरणोत्सव इसलिए करते हैं कि उनमें जो जो सत्व प्रधान गुण है उन गुणों को अपने में लेना है और अपने जीवन में आजीवन पर्यंत उसको पालन करना है। परंतु हम हमेशा दान के लिए, लेने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं, देने के लिए नहीं। देने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। और वो ज्ञान दूसरा जो है, सत्य शिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया ना दिया। उनके जीवन पर्यंत जितना जीवन काल था जगतगुरु लिंगै के जगतगुरु महास्वामी जी का, उनके जीवन पर्यंत वो ज्ञान का प्रचार प्रसार में ही थे। कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो और अन्य प्रांतों में हो, जगतगुरु महास्वामी जी का केवल ज्ञान प्रचार और प्रसार में ही उनका जीवन निकला था। और एक महत्वपूर्ण है, सद्गुरु मिले तो और किसी को नमस्कार किया ना किया। वास्तविक सद्गुरु जो अर्थ है उनमें घटता है। लिंगै के विश्वेश्वर जगतगुरु महास्वामी जी के अंदर सद्गुरु यह पद सार्थक होता है। क्यों ऐसा? जो सद्गुरु होते हैं वो शिष्य को दुख से, बंधन से निवृत्त करने में समर्थ होते हैं। उस समय में जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन करने वाले थे, उन सभी के ऊपर सद्गुरु महास्वामी जी का समान प्रेम बरसता था। किसी के ऊपर अधिक, किसी के ऊपर कम, इस भाव से वो कभी भी नहीं देखते थे। उनकी दृष्टिकोण बहुत विशाल है
उसी को ही हम वर्तमान जगतगुरु महासन्निधि के अंदर भी देखते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत और हम सभी छात्रों का अनुभव है। इसलिए वो कवि बहुत मनोगत अपना व्यक्त करता है, सदगुरु जब मिलते हैं तो तब तुरंत उनको शरण में जाना चाहिए, साधक हो, शिष्य हो और भक्त हो। और उस समय में जितने भी आप भगत लोग जितने भी अभी सुन रहे हैं, महालिंगे के विश्वेश्वर जगतगुरु महासन्निधि के संपर्क में थे, आप सभी भाग्यशाली है और उनका आशीर्वाद जो प्राप्त किए हैं आप धन भागी है। इसलिए हम इस वर्तमान काल में महास्वामी जी के सन्निधि में रहते हैं और उनका भी प्रेम हमें उसी भांति हम अनुभव करते हैं जब उस समय में जगतगुरु महास्वामी जी, उस समय में जो छात्र थे वो अनुभव करते थे जगतगुरु महास्वामी जी के। इसलिए एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है गुरु के बारे में, यद्यत् स्पृश्यति पाणिभ्याम यस्य यद्यत् पश्यति चक्षुषाम स्थावराणाम अपि मुच्यन्ते किम तत् प्राकृत जनाः। ऐसे गुरुजनों का स्मरण, उनका स्पर्श, उनका श्रवण पेड़ पौधों को ही धन्य कर सकता है, तो हम तो आखिर मनुष्य है, हमें क्यों नहीं करेंगे। इसलिए हम इस भाव से आज लिंगैक्य विश्वेश्वर जगतगुरु महास्वामी जी के दिव्य चरणों में अपना मनोगत व्यक्त कर रहे हैं कि महास्वामी जी जो जो स्मरण करते हैं उनके भीतर में हैं और आप भक्त जहां जहां बैठ के अपने घरों में उनका मूर्ति को रख के स्मरण कर रहे हैं, आपके यहाँ आपके हृदय में महास्वामी जी का वास है। जब स्मरण करते हैं तब आपके हृदय में वो उपस्थित होते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वो कहीं गए नहीं हैं, उनकी अस्तित्व अभी भी विद्यमान है, वो रहते हैं, हमेशा ज्ञान रूप में रहते हैं और भक्तों का कल्याण करना ही महापुरुषों का एकमात्र उद्देश्य रहता है। इसलिए हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, अभी कुछ है मनोगत व्यक्त करेंगे। फिर भी महास्वामी जी का आज्ञा हुआ, हम इसके बारे में तैयार नहीं थे, ज्यादा समय लिए तो क्षमा चाहते हैं महासन्निधि से और यहीं पर हमारा वाणी को विराम करते हुए ओम तत्सत। अत्यंत भावयुक्त प्रभु देवरु जी वीरशैव विद्वत संघ विश्वाराध्य गुरुकुल के साधक होकर के लिंगई के श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के पुण्य स्मरण निमित्त सुंदर मनोगत व्यक्त किए हैं। पुण्य स्मरण यानी महानुभाव लोगों की अपनी जीवन में की गई पुण्यों की स्मरण ही आज का विशेष दिवस है। ऐसी सुयोग्य अपना मनोगत व्यक्त किए हैं प्रभु जी, प्रभुदेव जी, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इस मठ के अनेक वर्षों से कोई भी न्याय संबंधित समस्याएं रहते हैं तो पूर्णतः शक्ति से भी अधिक कष्ट करते हुए श्री जंगमवाड़ी मठ के न्यायवादी के रूप में यानी वकील के रूप में सेवा समर्पण कर रहे हैं श्री उदय भानु जी। लिंगई के श्री विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी से ही उनकी सेवा समर्पण प्रारंभ हुई है। अभी भी वे अत्यंत उत्साह व भक्ति श्रद्धा युक्त सेवा संपन्न करते हैं, सभी न्याय संबंधित समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसे श्रीमठ के वकील साहेब उदय भानु जी को हम विनंती करते हुए अपना मनोगत व्यक्त करें।
तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित भागभागम श्रीनारायण प्रियमनगम मंदापहारम वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं श्री जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के सानिध्य में लिंगैक जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के उसमें महास्वामी जी के समय हम बचपन से ही उनके साथ उनके सानिध्य में रह करके पढ़े लिखे और उन्होंने ही हमारे गार्जियन स्वरूप रहे महाराज जी, और हमको उन्होंने ही शिक्षा दीक्षा दे करके आज इस योग्य बना दिया उन्होंने। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखा करके एक अच्छे बनाने के प्रयास करते हैं, वैसे ही महास्वामी जी हमको अपने शरण में रख कर, इस मठ में रख करके ज्ञान वर्धन कराया और अपने पास से ही फीस दे करके पढ़ते लिखते रहे उनके हाथ में। आज महाराज जी नहीं हैं, लेकिन हम लोग वो हमारे हृदय में 24 घंटे रहते हैं। कभी भी हम लोग ध्यान में रहते हैं। महास्वामी जी का इतने बड़े संत, हम तो बहुत लोगों को देखते हैं, लेकिन इतने बड़े संत को मैंने नहीं देखा अपने। वो खुद को अपना कष्ट सह लेते थे, अपने कष्ट को स्वयं सह लेते थे, लेकिन दूसरों का बहुत भला करते थे। और भला इस तरह से करते थे कि आज हजारों हजार लोग, हमारे जैसे हजारों हजार लोग उनका गुणगान करते हैं। महास्वामी जी के साथ मुझे बहुत रहने का अनुभव मिला। उनके साथ साथ बाहर भी घूमने के लिए जाते थे, बाहर भी आना जाना लगा रहता था मेरा। महाराज जी का अपना ये रहा कि किसी से भी जैसे अभी महास्वामी जी ने बताया कि वो किसी से कुछ लेते देते नहीं थे। अपने संत स्वभाव होने के नाते मुझे एक बार का स्मरण है कि मेरे पिताजी यहाँ गेट पर रहते थे। जब वो नहीं रहते थे तो मैं स्वयं वहां पर रहता था, और एक यात्री अपने परिवार से रुष्ट होकर के, नाराज होकर, लड़ाई झगड़ा करके वह आ गया। और जंगम होने के नाते जब वो मठ के गेट पर पहुंचा तो हमने पूछा कौन से आए, कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा हमको स्वामी जी से मिलना है। तो महाराज जी के पास उनको ले गए तो उन्होंने अपने भाषा में, अब चूंकि हमको भाषा तो आ नहीं रही थी, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत दुखी है, रोने लगा महाराज जी के पास में। रोते रोते उसने कुछ पैसे रखे हुए थे और उसको महाराज जी के चरणों में रख दिए। तो महाराज जी ने उनको बहुत ही अच्छे प्रेम से, भाव से बात किया। बात करने से वो बड़े प्रसन्न हो गए। वो कहा कि आप चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। और उनसे पूरा उनके माँ बाप का हालचाल ले करके, नाम पता ले करके सारी बात ले लिया, पैसा भी ले लिए। फिर उनको बोले जाओ स्नान करो, भगवान का ध्यान करके प्रसाद लो। और महाराज जी ने, उस समय मोबाइल नहीं था और ना ही टेलीफोन की बहुत ज्यादा सुविधा थी, तो गांव का कहीं रहने वाले थे वो। उनको एक लेटर लिखे उनके भाइयों को और उनके परिवार वालों को, उनके बच्चों को लेटर दिया कि आपके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे मठ में, संस्था में हैं, आप चिंता मत करो, आप आराम से आ जाओ, काशी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करो। फिर इनको समझाए। तब वो लोग काशी आ गए तो यहाँ तो थे, तो महाराज जी उनके पूरे परिवार को बैठा करके, समझा बुझा करके, उनका पैसा उनको वापस दे दिया। बोले तुम्हारे बच्चे हैं, इनको पैसे की आवश्यकता है, हमको किस चीज का, हमको तो लंगोटी कपड़ा, हमको क्या जरूरत है पैसे का। तो तुमको घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसा रखना चाहिए, झगड़ा नहीं करो। ये पैसा उनको वापस किया, उनको टिकट बनवाया और वहां भेज दिया। तो महाराज जी का जो ये इस तरह का विचार था, संत का विचार था। अपने स्वयं, मैं तो कभी कभी जाता था उनके पास में, तो आपको यकीन नहीं होगा, मुझे कहना भी बड़ा वो लग रहा, लेकिन महाराज जी अपना पंखे से झल लेते थे, लेकिन जो है बहुत कम ही बिजली का यूज करते थे, पंखे वगैरह का। हैंड पंख का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और हिसाब के मामले में तो आप कहिएगा कि उनका कोई जोड़ ही नहीं था।
1 रुपया भी अगर किसी को देते थे, 10 रुपया भी किसी को देते थे, उनके डायरी में मेंशन रहता था। हमको भी फीस देते थे, उस फीस का भी डायरी में मेंशन रहता था कि आज इतना रुपया मैंने उदय भान को फीस के लिए दिया, कॉलेज में पढ़ने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। हर आदमी का चिंतन करना, हर आदमी की क्या आवश्यकता है। कभी भी हम लोग कभी गए, महाराज जी से कहा कि महाराज जी परिस्थिति अच्छी नहीं है, पढ़ने में बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, इतना रुपया फीस लग रहा है। अच्छा तो ठीक है, कब जमा करना है? इस तारीख को जमा करना। ठीक है। हम लोग चले आते थे, वहां से घंटी बजाते थे, जिस दिन फीस कल जमा करना तो 1-2 दिन पहले बुला करके ये ले जाओ भाई, तुम फीस अपना जमा कर दो। तो इस तरह से हमारे जैसे हजारों हजार लोगों का उन्होंने भला किया। आज इस मठ में हम लोग जो कुछ भी हैं या बाहर जो हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की देन है। और मैं तो ये महाराज जी के बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ। जितना वो महाराज जी थे, वो महाराज जी से भी ये महाराज जी बहुत आगे हैं। कितना बड़ा हृदय विशाल आपका है, कोई सोच नहीं सकता है। महाराज जी को तो कभी कभी याद भी नहीं रहता, क्योंकि हमारे जैसे हजारों लोग आते जाते रहते हैं और इतना ध्यान रखते हैं एक दूसरे पर कि सोच भी नहीं सकता भक्त जो है सोच भी नहीं सकता है कि क्या करें। महाराज जी से जब भी मैं मिला, आपसे भी, तो हमेशा किसी को आज दिन तक कभी ना ही नहीं कहा। मैं अपने स्मरण कर रहा हूं कि मेरी बेटी की शादी थी, मैं महाराज जी को आमंत्रण पत्रिका देने के लिए गया। महाराज जी ने कहा क्या चाहिए तुमको बताओ। हमने कहा महाराज जी आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी उठ करके गए और यकीन नहीं करिएगा 1 लाख रुपया हमको ले आकर के महाराज जी ने दिया। हम बोले ये मेरा आशीर्वाद है, तुम लेके जाओ, बेटी की शादी करो, और तुमको कोई दिक्कत होगी तो गए। तो मेरे मुख से निकला कि महाराज जी इतना दूर से आप आए हैं, थके होंगे, सोए नहीं आप। तो महास्वामी जी ने मुझसे कहा तुम कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा महाराज जी मैं अभी चेम्बर बंद किया हूँ और अपना चेम्बर बंद करके जा रहा था, देखा गेट खुला है तो हमने कहा कि आपका दर्शन कर लें। बोले अभी 12:30 बजे तुम चेम्बर बंद करके आ रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? तो मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी नाराज हो गए क्या। तुमने कहा महाराज जी आपको तो सब मालूम है। बोले नहीं बताओ कितने लोग हैं। तो हमने कहा कि हम तो 4 लोग हैं, हम हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि तुम 4 लोगों के भरण पोषण के लिए रात को 12:30 बजे तक जग रहे हो, और हमारे तो लाखों लाखों भक्त हैं, तो मुझे तो सोना ही नहीं चाहिए। अब आप सोचिए कि महाराज जी हमने इतना बड़ा कि अपने भक्तों का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो महाराज जी के साथ भी सत्संग करने का मौका कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी जाते हैं। एक बार जो है नेपाल चला गया महाराज जी के साथ में। उधर से जब रास्ते में लौटने लगे तो सभी लोग, हम लोग 3-4 लोग पीछे बैठे हुए थे, सबको भूख लग गई थी। महाराज जी ने से मैंने कहा कि यहीं गोरखपुर में रुक जाया जाए, आप भी स्नान वगैरह करके कुछ ले लीजिए। तो महाराज जी ने कहा नहीं चलो। फिर हम लोगों ने सोचने लगा कि भाई कुछ तो खाना है, कैसे कहेंगे। तो लोगों ने कहा नहीं आप ही कहिए महाराज जी से। एक बार हमने महाराज जी से कहा तो उत्तर नहीं मिला, लेकिन महाराज जी के दिमाग में वो बात थी कि इन लोगों को खाना खाना है। आगे जाने के बाद एक अच्छा सा ढाबा देखा और ड्राइवर से बोले गाड़ी किनारे लगा दो। गाड़ी किनारे लगाने के बाद महाराज जी बोले कि हम जो है यहाँ टहल रहे हैं और तुम लोग आराम से जाके खा के आ जाओ जल्दी से। तो ये अपने भक्तों का ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। और आज यही कारण है महाराज जी का कि सारे हम लोग सब भाव विभोर रहते हैं, और महाराज जी को जो इतना कृतज्ञ ऋणी है कि शायद इस जन्म में हम लोग महाराज जी का उपकार नहीं भुला सकते। इतना बड़ा, हम तो यहाँ तक कहते हैं बड़े स्वभाव और धर्म से कहते हैं
कि काशी बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ बहुत दिन तक विनती प्रार्थना करने के बाद कभी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे ये लगता है समय, लेकिन यहाँ तो ऐसा दरबार है कि आप अभी कहो अभी तुरंत आपको फल मिल जाता है। तो ये ऐसे महास्वामी जी के संदिग्ध में रह करके हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इतना मैं महाराज जी के बारे में जानता हूँ कि ऐसा चरित्रवान विद्वान व्यक्तित्व मिलना असंभव है। और अपना भला तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन दूसरों का भला करना बहुत कम लोग जानते हैं। और हमारे लिंगायत श्री विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी हमारे जैसे हजारों हजार लोगों का भला किया। आज उनकी वजह से हम लोग खड़े हैं जहाँ पर इस काशी में। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की देन है, ये नहीं भुलाया जा सकता है। इतना कहा करके मैं श्री जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी के चरणों में अत्यंत सुंदर ऐसा एक अनुभव उदय भानु जी अनेक वर्षों से मठ की सेवा कर रहे हैं। वे अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार के अपनी भावनाओं को, अमृत क्षणों को यहां पर स्मरण किए हैं। सही में जंगमवाड़ी महामठ के सेवा करने वाले सभी लोगों की मन अत्यंत विशाल होती है, क्योंकि अत्यंत अमृत स्वरूप महासन्निधि के दिव्य सान्निध्य के फल से वह अंतरंग शुद्ध होता है सभी लोगों का। और आज के इस लिंगई के जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के पुण्य स्मरणोत्सव निमित्त में हम उस मठ के प्रधान सेवकी के रूप में सेवा संपन्न कर रहे हैं। विगत अनेक वर्षों से पूर्व जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी से भी लेकर के वर्तमान जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी तक अत्यंत सुंदर रूप से सेवा संपन्न कर रहे हैं। मठ के प्रबंधक मातृमूर्ति नलिनी गंगाधर चिरमेताई यांना आम्ही विनंती करतो त्यांनी लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींचा आणि आपला अनुभव मनोगत व्यक्त करावे 2 शब्दामध्ये। एक मूर्ति बदल आत्मा सोच राहिला सेवा करत होतो। एक कृपा पूर्वी होती, त्याच्यापेक्षा कृपा मिळाली, एवढी सेवा मिळाली आणि 2 जगद्गुरूंचं सानिध्य मिळालं, त्याच्यापेक्षा परम भाग्य काय पाहिजे। खूप लोक पैसा अडका मिळवतात आणि सगळं जाताना काही सुद्धा बरोबर येत नाही। दुःख आणि आजारपणाने आपल्या कर्माने आपण पण 2 जगद्गुरूंच्या सानिध्यात राहायचं हे भाग्य फारशा लोकांना नाही मिळत असं मला तरी वाटतं। आता किती लोक महाराजांच्या दोन्ही बरोबर राहिले ते काही मी सांगू शकत नाही, पण एवढं सांगते माझं फक्त शरीर बदललं, एक शरीरात दुसरं शरीर बाहेर, पण आत्मा तोच आहे। आणि म्हटलं खूप आज जर महाराज असते तर त्यांचं वय किती असतं, 104 वर्षाचं, त्यावेळेला त्यांना किती आनंद झाला असता हे सगळं बघून। किती उद्धार केला महाराजांनी आजच्या मठाचा, आपल्या नुसतं मठाचा नाही धर्माचा सुद्धा उद्धार केला
आणि किती कुटुंबाचं बसवून दिलं त्यांनी. पहिले महाराजांनी जे रोप लावलं त्याचं खूप मोठा आज वृक्ष झालेला आहे. आम्हाला लावला म्हणून आज आम्ही ह्या महाराजांना पाहू शकतो. आणि यांच्या हातनं किती मोठे मोठे मठाचा उद्धार झाला, कुठल्या कुठे गेला मठ, आज किती संस्था झाल्या, काय काय झालं हे सगळं आम्ही डोळ्यांनी पाहतोय. हे आमचं परम भाग्य आहे. एवढंच बोलून मी माझं भाषण साठी अनेक वर्ष अद्भुत सेवा संपन्न केलेत. त्यांनी दैवाधीन झाल्यानंतर पण त्यांच्या कर्म परिपूर्ण सेवा समर्पण व्हावी आणि त्यांच्या जागा मी घेऊन मी आता त्यांच्या अर्धांगिनी म्हणून मी परिपूर्ण सेवा माझ्या जीवनभर करतो म्हणून चिरमेताईंनी सुद्धा गंगाधर चिरमेजी यांच्यासारखा अत्यंत विशिष्ट अद्भुत सेवा संपन्न करत आहेत. ताईंनी विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींच्याही भरपूर सेवा केलेली आहे असं त्यांच्या मनोगत त्यांनी व्यक्त केलेले आहेत. ज्ञानसिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य अमृतवाणी को तथा महास्वामी जी के अनंत मंगल आशीर्वचनों को सुनने की हम सभी लोगों को अत्यंत उत्साह व भक्ति श्रद्धा है. इस संदर्भ में दो शब्द हम समर्पण करना चाहते हैं. हम सभी लोगों का बहुत ही अनेक जन्मों का पुण्य जो है परिपक्व हुआ है, तभी हम लोग काशी जगतगुरु महास्वामी जी के अनुग्रह लेने की पात्र जो है हम सभी लोगों को मिल रही है. निस्वार्थ भावना से अपना जीवन का सभी सुखों को शिवार्पण करके परोपकारार्थमिदं शरीरम, इस सुभाषितकारों के मत को अपना जीवन में साकार रूप से आचरण करके दिखाया हुआ महापुरुष और ज्ञान सिंहासन के अधीश्वर के रूप में उस ज्ञान सिंहासन के 85वें जगतगुरु होकर के हम सभी लोगों को श्रेष्ठ धर्म की मार्गदर्शन दिखाए हैं लिंगैक्य श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी. महास्वामी जी के मात्र हृदय संपन्न को यदि हम लोग विचार करेंगे तो एक घर में रहने वाली गृहिणी, घर में रहने वाले बड़े लोगों के से लेकर के घर में रहने वाला अत्यंत कनिष्ठ लोगों तक, छोटे बालकों तक सभी लोगों का ख्याल जैसा रखती हैं, ऐसी मात्र हृदय वत्सल जो है वो श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के पास था. ऐसे हम भी बहुत बार सुने थे. एक कोई भक्त स्मरण में आ गया तो तुरंत महास्वामी जी ने लेटर में अपना पूरा शिष्यों का नाम और उनके घर में रहने वाले छोटे बच्चों तक, यानी उस समय में एक घर में कम से कम 30 से 40 लोग रहते थे, कुटुंब बहुत बड़ा रहता था. सभी लोगों का नाम याद रखते हुए सभी लोगों का नाम उस उत्तर में पत्र में लिख करके सभी लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को अनंत मंगलाशीर्वाद जो है महास्वामी जी करते थे. ऐसी मातृ हृदय संपन्न महास्वामी जी थे. तथा अभी तक उदय भानु जी तथा चिरमेताई और प्रभुदेव जी अपना मनोगत व्यक्त करते वक्त एक विषय को सभी लोग ने लिए हैं. महास्वामी जी के इतना बड़ा हृदय किसी के पास भी नहीं हो सकता है. ऐसे सभी लोगों का दुखों को समझ करके उनका दुख निवृत्ति करके उनको महानंद की प्राप्ति जो है महास्वामी जी का मार्गदर्शन से प्राप्त होता था. ऐसे महान विशाल हृदय तथा विद्या निधि ज्ञान सिंहासनाधीश्वर जगतगुरु अपना जीवन में अत्यंत कष्टों को सरलता सुलभता रूप से
सामोर जाकर के बहुत ही कष्ट करके जगत गुरुत्व को प्राप्त कर लिए हैं। वस्तुतः महास्वामी जी अपना जीवन में बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़ा पदवी तक पहुंचे हैं। इतने कम उम्र पे उतना बड़ा पदवी को संभालना बहुत कठिन बात होता है। ऐसे कठिनाति कठिन विषय को भी उस समय जंगमवाड़ी मठ इतना अर्थपूर्ण नहीं था, यानी आर्थिक शक्ति बहुत ही विकट था। ऐसे विकट संदर्भ में भी सभी विद्यार्थियों को धैर्य देते हुए, शिव ज्ञान देते हुए, सभी आए हुए यात्रियों को श्रेष्ठ सन्मार्ग देते हुए उस पीठ को रक्षण किए हैं। एक नहीं दो नहीं 40 वर्षों तक उस पीठ के महाअधिपति होकर के रक्षण किए हैं। वरना आज हम लोग ऐसे दिव्य भव्य ज्ञान सिंहासन जंगमवाड़ी मठ को नहीं देखते थे। और उतना ही नहीं, केवल भवन बिल्डिंग पीठ इत्यादि रक्षण करने ही महास्वामी जी का जीवन का सार नहीं था। उसके साथ साथ ऐसे ऐसे विद्वानों को महास्वामी जी निर्माण किए थे अपना जीवन में। एक एक विद्वान आज पूरा विश्व में अपना नाम लौकिक करके, अपना विशिष्ट कार्यों से, विद्वत्ता से, श्रेष्ठ सन्मार्ग में रहकर हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इस धर्म की प्रचार प्रसार में, जैसा विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी थे उसी तरह अनेक लोगों को, एक श्रेष्ठ गुरु का लक्षण ही यह होता है अपना शिष्यों को अपने जैसा और अपने से भी बढ़कर बनाने की एक श्रेष्ठ गुरु का लक्षण बताते हैं। ऐसे सभी परम उत्कृष्ट गुण महास्वामी जी के अंदर थे। इसीलिए हम बहुत ही बड़े भाग्यवान हैं। लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद से आज हमारे लिए साक्षात शिव स्वरूप तथा कुंभाव सरस्वती यानी पुरुष रूप में रहने वाले सरस्वती ही इस ज्ञान सिंहासन महापीठाधीश्वर के रूप में जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के रूप में प्राप्त हुए हैं। और महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद हम सभी लोग पा रहे हैं। महास्वामी जी का कार्य आज न तो केवल काशी में, पूर्ण विश्व में हर एक कोने कोने पर भी काशी जगत गुरु महास्वामी जी का जो कार्य है, महास्वामी जी का जो ज्ञान है, महास्वामी जी का जो तपश्चर्या है, जो अनुभव है, सभी लोगों के लिए महान आदर्शदायी है। ऐसे महान विभूति को हम सभी लोगों के लिए, हमारे सभी लोगों के जीवन उद्धार के लिए काशी विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी ने अपने लिए दिए हैं। हम सभी लोग अनंत अनंत जन्मों की पुण्य को जो है परिपक्व कर लिए हैं। ऐसे महापुरुषों की संश्रय जो है हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे पुण्य 32तमा पुण्य स्मरणोत्सव निमित्त श्री जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य चरणों में अनंत अनंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए तथा विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के ही स्वरूप ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के ही दिव्य पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हैं। इस ऑनलाइन के माध्यम से आज की उस पुण्य स्मरणोत्सव में बहुत हजारों पब्लिक जो है, हजारों भक्तगण जो है महास्वामी जी के आशीर्वाद, दर्शन, आशीर्वचन को ले रहे हैं। ऐसे महत भाग्य को दी गई महास्वामी जी को पुनश्च अनंत मंगलाशीर्वाद करते हैं और वाणी को श्री चरणों को समर्पण करते हैं। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगत गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के
आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास में नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है। आश्विन शुद्ध तृतीया आज हम सब लोगों के लिए एक पवित्र पुण्यतिथि के रूप में जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी का पुण्य स्मरणोत्सव हम लोग मना रहे हैं। अभी 32वां पुण्य स्मरणोत्सव है। ये 31 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं लगा। महास्वामी जी अभी अभी गए ऐसे हम लोगों को लगता है, अर्थात गए नहीं है, केवल उनका स्थूल शरीर हमारे सामने नहीं है, उनकी जो दिव्य चेतना जो है हम सब लोग प्रतिदिन अनुभव करते हैं। हमारे गुरुकुल के प्रभु स्वामी गुरु के बारे में, गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु हम लोगों के क्या प्रदान करता है, जीवन में गुरु का स्थान कितना बड़ा है, इसके बारे में हिंदी में संक्षेप में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बताया। उसके बाद हमारे मठ के अधिवक्ता, मठ के ही भूतपूर्व छात्र उदयवान सिंह भी महास्वामी जी से प्राप्त अनुराग के बारे में, वात्सल्य के बारे में उन्होंने हृदयपूर्ण विचार उन्होंने व्यक्त किया। उसके बाद मठ के व्यवस्थापिका श्रीमती नलिनी चिरमेताई ने अश्रुधारा से ही उनका वक्तव्य प्रारंभ हुआ। वैसे देखा जाए अपने अनुभव को या गुरु की कृपा को जो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त किया रहता है उसको अपने वाणी में उतारना बहुत मुश्किल होता है। कंठ स्तंभित हो जाती है, न चाहते हुए भी अश्रु बाहर निकल आते हैं। वो एक प्रकार का दुखाश्रु नहीं, उनके कृपा के द्वारा प्राप्त एक प्रकार का आनंदाश्रु होते हैं। महास्वामी जी जिन जिन व्यक्तियों को अपने नजदीक लिया
उनके गुणशील स्वभाव समझ करके लेते रहे, जिसके ऊपर महाराज जी जो पूर्ण विश्वास ऐसे महास्वामी जी के विश्वास पात्र भक्त एक नहीं, दो नहीं, अनेकों अनेकों हजारों हजारों संख्या में है। आज भी वो लोग अपने घर के बुजुर्ग व्यक्तियों को गंवाने पर भी उतना दुख नहीं होता होगा, लेकिन महास्वामी जी से वियोगजन्य दुख को आज भी वो सहन नहीं कर पाते हैं। दैवड़कर महाराज जी बता रहे थे महाराज जी के स्वभाव के बारे में। प्रायः उस समय का जो जमाना था, पत्र लिखने का जमाना रहा। महास्वामी जी शिवरात्रि के बाद अनेक भक्तों को खुद पत्र लिख करके उनको प्रसाद भेजते थे। बहुत से लोग उन पत्रों को भी संभाल के रखे हैं। वो एक प्रकार का बहुत बड़ा धरोहर है, महास्वामी जी का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है वो। क्योंकि आजकल का जो दिन है पत्र लिखने का नहीं है, हम तो लिखना ही भूल गए। इतनी सुविधाएं हो गई, 5-5 मिनट पर फोन आते हैं, हम उनको फोन पर उत्तर दे देते हैं। लोगों को किसी किसी को उससे संतुष्ट नहीं होती है। व्हाट्सएप पर जो है कॉल करके देखना भी चाहते हैं, बोलना भी चाहते, इतनी सुविधा अभी हो गई। लेकिन उस समय वैसा समय नहीं था। फिर भी महास्वामी जी जब भी पत्र लिखते थे, जहां बैठ करके पत्र लिखते थे वहां का सारा भौगोलिक परिसर उसमें लिखते थे। बारिश आया, बारिश नहीं आया, किसानों को तकलीफ है क्या, वो जो भी वर्तमान समय में जो स्थिति गति वहां की होती थी, उन सारे बातों को पत्र में लिख करके वो भेजते रहे। जब कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए काशी आना चाहता था, उस समय महास्वामी जी एक पत्र अवश्य जाता था। यहाँ रहने के लिए सारी व्यवस्था तुमको करके आना पड़ेगा। महीना भर जो तुम्हारा खर्च होगा उसको खर्च निभाने वाले तुम्हारे भक्त है कि नहीं, पहले उसको विचार करो। आते समय बिस्तरा लाना, तुम्हारे पेटी लाना और थाली बर्तन लाना, सब उसमें लिखते थे। मतलब एक आदमी दूसरे स्थान में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको क्या क्या सामग्री उसको चाहिए, वो सारे लिख करके भेजते रहे। हमको भी ऐसा पत्र महाराज जी का आया था। आने के बाद सभी विद्यार्थियों के प्रति उनका बहुत बड़ा स्नेह रहता था और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के ऊपर ज्यादा प्रेम करते थे। उनका कहना था, तुम लोग काशी आते हो विद्या अध्ययन करने के लिए,
जितना समय तुम काशी में गुजारते हो उसका एक एक क्षण भी व्यर्थ मत करना, क्योंकि ऐसा पवित्र क्षेत्र में वास करके अध्ययन करने का जो सौभाग्य तुमको मिला है उसको पूरा पूरा सार्थक करने का उनका उपदेश रहता था। महास्वामी जी जब भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे केवल उनमें अध्ययन प्रवृत्ति को देखते थे। एक किस संप्रदाय का है, किस गुरु का शिष्य है, इसके पूर्वाश्रम की स्थिति गति के इसके बारे में कुछ भी विचार नहीं करते थे। जो भी होगा अध्ययन करने वाला होना चाहिए। अपने को कितना भी तकलीफ होने पर भी किसी भी विद्यार्थी को मुक्त हस्त से सहायता करते थे। उसके ज्वलंत उदाहरण अनेक विद्यार्थी है। उसमें उदयभान सिंह तो अपना अनुभव बता ही दिया है। हम यहाँ पढ़ने आए 1970 में 73 में हमारा आचार्य परीक्षा हो गई, पास हो गए हम। उसके बाद महाराज जी से मिलने गए। महाराज जी हमारे आचार्य परीक्षा पास हो गई है। उस समय विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से आने के कारण 3 गोल्ड मेडल हमको मिला था। महाराज जी बहुत खुश रहे। हमसे पूछने लगे आप क्यों जा रहे हैं पढ़ना छोड़कर। हमने कहा हो गया पढ़ाई, आचार्य हो गया। हमसे कहने आचार्य के बाद कुछ पढ़ा नहीं होता है क्या? होता है, इसके बाद संशोधन कार्य करना पड़ेगा। फिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? हमने कहा हमारे भक्तों ने काशी पढ़ने के लिए जितना धन इकट्ठा किया तो समाप्त हो गया, इसलिए हम वापस जाना चाहते हैं। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा आर्थिक संकट से पढ़ाई छोड़ के जाना ये ठीक बात नहीं है, इसलिए आगे तुमको संशोधन करना है तो करो। उसके लिए जो भी सहायता होगा हम पीठ के द्वारा आपको देंगे। महास्वामी जी का आशीर्वाद था। हम पीएचडी में रजिस्टर कराए। महास्वामी जी का आदेश था जो भी किताब तुमको लगेंगे खरीद के लेना और आपके पढ़ाई के बाद ग्रंथालय को दे देने का। हमने आदेश को स्वीकार किया। संशोधन कार्य प्रारंभ हुआ। योगायोग से दिल्ली के राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा एक शिष्यवृत्ति का एक योजना थी। उसमें हमने फॉर्म भरा, दिल्ली में इंटरव्यू हो गई। उसके बाद उसमें चयन हो गया।
जो हमको महाराज जी से लेना था वो लेने का अवसर नहीं हुआ। उनकी कृपा से सरकार के द्वारा हमको मिलने लगा। फिर कम से कम 6-7 वर्ष तक हमने संशोधन करके पीएचडी प्रबंध सबमिट किया, डिग्री अवार्ड हो गए। उसके बाद फिर महाराज जी के पास गए। आपके आदेश के अनुसार हमारा विद्या वारिधि उपाधि मिल गई है। अब हमको आशीर्वाद दीजिए, हम जाना चाहते हैं। फिर महाराज जी ने रोका, बोला इसके बाद कुछ पढ़ाई नहीं है कि आगे होगा कि नहीं है। हमने कहा इसके बाद और एक डिग्री है, विद्या वाचस्पति कहते हैं, उसको डिलीट भी कहा जाता है। फिर उसको क्यों नहीं करते, उसको भी करो। गुरोर आज्ञाम न लंघयेत। सिद्धांत शिखामणि में एक बात आती है, यदि किसी कार्य में सिद्धि पाना चाहता हो, गुरु के आदेश को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु और आज्ञाम न लंघयेत। हमने उनके आदेश को शिरोधार्य मान लिया। फिर वेदांत विभाग में विद्या वाचस्पति के वो भी उपाधि हमको मिल गई, डिलीट उपाधि भी हमको मिल गई। महाराज जी के कृपाशीर्वाद के कारण हम अनेक बार जाना चाहते थे। महाराज जी ने हमको रोका रोका रोका, बाद में यही हमको रोक के रख दिया। तो उन्हीं के कृपाशीर्वाद के कारण हम लोग काशी पढ़ने आए और भारी जिम्मेवारी फिर उनको हमारे ऊपर आया। लेकिन हम बहुत सरलता से, हमारे ऊपर कोई बोझ आया ऐसा हमको लगा ही नहीं है। भक्त लोग रहे, देने वाले भक्त लोग रहे, जिनसे जिनसे महाराज जी ने पैसे वापस दिया था सब लोग हमको दे दिए। ये सारा विकास हो रहा है। तो मुख्य अपने जीवन में किसी को सफल होगा, उनको गुरु कृपा, गुरु की कृपा मिल जाते हैं तो भगवान की कृपा आपो-आप मिल जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला भगवान का नाम ही गुरु है। जो हमको दिखाई देता है, हमसे बोलता है, हमारे योगक्षेम सुनता है। इसलिए भगवान अप्रत्यक्ष है, वही भगवान गुरु के रूप में प्रत्यक्ष हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं। यदि जगत गुरु महास्वामी जी हमको आचार्य होने के बाद जब हम प्रस्थान कर रहे थे, उस समय हमको नहीं रोके होते, इतना आगे का अध्ययन नहीं हो जाता। लेकिन भावी भविष्य उनको जानकार था, इसलिए उन्होंने रोका, ऐसा हमको लगता है।
बहुत ही उनकी कृपा सभी भक्तों के ऊपर है, विद्यार्थियों के ऊपर हमेशा हमेशा रहा ही है। आज महास्वामी जी के 32वां पुण्य स्मरणोत्सव हम लोग बहुत संक्षेप में कर रहे हैं कोरोना के कारण, नहीं तो हजारों हजारों भक्त लोग यहाँ उपस्थित हो सकते थे। विगत कई वर्ष यहाँ पर जब भी दीर्घकालीन कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उस समय इस कार्यक्रम में मठ में पैर रखने के लिए जगह नहीं रहता था, इतना भरपूर संख्या से भक्त लोग भर जाते थे। फिर भी हम लोग तंत्रज्ञान का उपयोग करके अभी इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले महाराज बारसी में बैठ करके संचालन कर रहा है। हमारे उदयवान को आश्चर्य लगा, हमारा नाम बोलने वाला व्यक्ति हमको दिखाई नहीं देता है, कहां से बोल रहा है। संचालन बारसी से हो रहा है, वेद घोष बारसी से हो रहा है। बारसी का जो दहीवड़कर मठ है वो काशीपीठ का ही शाखा मठ है। जिस समय दहीवड़कर मठ के कमल स्वामी जी लिंगैक्य हो गए थे, उस समय अनाथ हुआ था। तत्कालीन पराणकर महाराज उस दहीवड़कर मठ को काशी जगत गुरु महास्वामी जी के नाम से उनको नामांतरण कर दिया, लेकिन महास्वामी जी उस मठ को अपने नाम से नहीं रखा। उनके प्रिय शिष्य जो गुरुसिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी थे, उनको वहां पट्टाभिषेक करके उनको सौंप दिया। गुरुसिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी भी लिंगैक्य के विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के बहुत ही अनन्य भाव से सेवा किया है। पुणे हॉस्पिटल में जब महास्वामी जी को रक्त की कमी भास रहे थे, उस समय पहला रक्त देने वाला स्वामी जी मतलब दहीवड़कर मठ के गुरुसिद्ध शिवाचार्य, किसी दूसरे का रक्त महास्वामी जी लिया ही नहीं। ऐसे अपने तन मन धन से सेवा किया हुआ मठ मतलब दहीवड़कर मठ है। आज चातुर्मास कार्यक्रम का 4 मास पर्यंत दीर्घकालीन कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। कोई महाराज नहीं रहता है तो खुद दहीवड़कर महाराज अपना प्रवचन दे करके चला रहे हैं। हमने जो जिम्मेवारी उनको दिया उसको बहुत श्रद्धा से, लगन से, निष्ठा से गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज जी उसको पार कर रहे हैं। आज का सूत्र संचालन बारसी से हो रहा है। सुनने वाले दुनिया भर के लोग उसको सुन रहे हैं। यहाँ आकर के जितना लोग बैठने पर भी हजार लोग बैठ सकते, लेकिन लाखों लोग तो नहीं बैठ सकते। लेकिन इस फेसबुक के माध्यम से देश विदेश के लाखों भक्तगण इसका अनुभव कर रहे हैं। इसलिए जिस समय जैसे परिस्थिति होती है उसके अनुरूप तंत्रज्ञान का उपयोग करके
लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम सब लोग कर रहे हैं। वैसे काशी जंगमवाड़ी मठ के द्वारा भी संपन्न हो रहा है। जगत गुरु महास्वामी जी करीब 41 बरस तक काशी पीठ के पीठाधिपति के रूप में बहुत प्रचार प्रसार किया। हमारे ख्याल से पंच पीठाचार्यों में संपूर्ण महाराष्ट्र का इतना दौरा किया कोई जगत गुरु नहीं किए। 3 बार 4 बार संपूर्ण महाराष्ट्र का धर्म प्रचार दौरा करके महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी वसति गृहों का व्यवस्था किया। आज हजारों विद्यार्थी हमारे विविध वसति गृहों के माध्यम से अध्ययन करके बड़े बड़े स्थानों में विराजमान है। महाराष्ट्र में जितने बड़े बड़े स्थानों में हमारे विद्यार्थीगण है, सचमुच संपूर्ण समाज के लिए एक अभिमानास्पद है। वैसे देखा जाए महाराज जी के समय में आर्थिक परिस्थिति मठ के बहुत ही दुर्बल रही। अनेक बार कुछ भी विकास करने के लिए महाराज जी को भक्तों के द्वारा उधार लेकर के महाराज जी विकास कार्य किए हैं। बाद में उनको पैसा उनको वापस दिया है। उनके समय में यदि आर्थिक परिस्थिति सुदृढ़ होती आज जो हम लोग देख रहे इससे अच्छा उनके काल में हो सकता था। अर्थ के अभाव के कारण कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर भी उनके कृपाशीर्वाद से उनका जो भी संकल्प रहा उसको हम लोग भक्तों के सहायता से धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी बहुत करने का बाकी है। आज इस पवित्र पावन दिन पर लिंगैक्य जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के साथ ही साथ इस पीठ में हो गए बाकी 84 जगत गुरु महास्वामी जियों को भी हम स्मरण करते हैं, क्योंकि सभी का अलग अलग स्मरणोत्सव हम लोग करते नहीं। निकट पूर्व लिंगैक जगत गुरु जी का केवल स्मरणोत्सव करते हैं, बाकी सब लोग हम लोग भूलते जाते हैं। इसलिए हम एक व्यवस्था करेंगे। भविष्य काल में
जब मालिंगई के महास्वामी जी का पुण्य स्मरणोत्सव होगा, उसी के साथ ही साथ इस परंपरा में लिंगई के सभी जगत गुरुओं का, पूर्वाचार्यों के सभी लोगों के स्मरणोत्सव के साथ ही साथ सद्या जिनके हम लोग पुण्य स्मरणोत्सव करते उनके साथ इसको जोड़ के करना चाहिए। इसके अलावा जिस जिस स्थिति में जिनकी जिनकी पुण्यतिथि होती है, उस दिन उनके समाधि को विशेष पूजा करके एक छोटी सी सभा स्मरण करना बहुत मुख्य है। आदमी जो है पीछे पीछे सब भूलते भूलते जाता है, इसलिए हम अपने पूर्वाचारों को नहीं भूलना करके जब भी हम लोग पूजा पाठ करते उस समय अपने गोत्र पुरुष का पहले स्मरण करते हैं, अर्थात जिस महापुरुष के कारण हमारा वंश अभी तक चल रहा है, ऐसे गोत्र पुरुष का पहला स्मरण करके ही हम लोग जो पूजा करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक गुरु परंपरा में, उस मठ के परंपरा में जितने गुरु जगत गुरु होते हैं, उन सभी का स्मरण साल में एक बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से सब चलता रहता है। आज इस पीठ के 85वें जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के पुण्य स्मरणोत्सव के साथ ही साथ उनसे पहले के 84 जगत गुरु महास्वामी जियों को भी स्मरण करते हुए इस पीठ परंपरा के सभी पूर्वाचार्यों के कृपा आशीर्वाद संपूर्ण भक्तों के ऊपर सदैव रहे, ऐसे स्मरण करते हुए आज के कार्यक्रम में भाग ले हुए समस्त सद्भक्तों को, हमारे गुरुकुल के सभी वैदिक विद्यार्थी सभी गण आज विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के कर्तृ समाधि को विधिवत पूजा नामावली का पूजा भी संपन्न किए हैं। उन सभी विद्यार्थियों को और यात्रा के निमित्त आए हुए समस्त सद्भक्तों को एक बार मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सांबजै नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। अभी जगत गुरु महास्वामी जी के महामंगलारती होने वाले हैं। सभी भक्तगण भक्ति श्रद्धा पूर्वक दर्शन करें। विश्वेश जाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम् शिव विश्वैकपालाय मंगलम् चररुन्दवन्द्याय मंगलम् वरचरणेति बोधाय मंगलम् गुरुरूपधाराय गुरुराधिराजाय परिपूतदेहाय मंगलम् शिव विश्वैकपालाय मंगलम् भवमूलभङ्गाय मंगलम्
शिव शिवलिंग संगाय मंगलम् भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गजोडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् काशीपुरेशाय मङ्गलम् कवि काशीनाथेशाय मङ्गलम् क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशारिमान्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वराध्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापरुन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्बोधं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की श्री श्री 1,008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की श्री काशी विशालाक्षी गंगा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान की ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ಒಂದೇ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಶಿವಸಾಂಭಜೈ ನಮಃ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೇರವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಾದ ಪುಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಂಗಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ವಿನಪ್ಪ. ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಕ್ಕ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರಕ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು. ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿದ್ವಿ, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿದ್ವಿ. ಏನಮ್ಮ ಮಾದೇವಮ್ಮ ನಿನ್ ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನ ನಮ್ ಕಾಶಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ನಮ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗ. ಅದ್ರ ಇನ್ನೂ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶಿ ಸನ್ನಿಧಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ವಾಣಿ ಹೆಂಗೆ ಐತಂದ್ರೆ ಆ ಮೊದ್ಲಿನ ಗುರುವಿನ ವಾಣಿ ಈಗ ಕರಗತ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಮಾತು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ರಿ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ. ಹೌದು ಹೌದು ಆಯ್ತು. ಅಮ್ಮವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಗಂಗಣ್ಣವ್ರೆ? ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರ ಹೆಸರು? ಕೋಮಲಮ್ಮ. ಕೋಮಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಇವತ್ತು ಬುಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಓದಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಪುಟಾಣಿ ಪಾಪು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ? ಇಲ್ಲ, ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಗಂಗಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾಶಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 2 ಸತಿ ಹೋಗ್ ಬಂದ್ರುನು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಐಕ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿದು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕವಿತಮ್ಮ ಅವರು ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ ಗಂಗಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷತ್ ಅವರು
ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ಅದೇ ಪುಣ್ಯನೇ ಪುಣ್ಯನೇ ಮಾಡಿರೋರು. ಹೌದೌದು. ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ. ಮಮ್ಮಿ ಕೋಮಲಾ ಮಠದ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಗದ್ರುಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಲೈವ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಜಗದ್ರುಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮಮ್ಮಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ್ರಣ್ಣ ಯಾಕೋ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಬಟನ್ ಒತ್ತಕ್ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಆರಾಮದಿರಿ? ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ದೀಪ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅದಲ್ಲ? ಅದು ಯಾಕೆ ಹತ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕರು, ಅಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಿಂದ ನೀವು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗ್ ತಿರ್ಕೊಳ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಆ ಕಡೆಗಿದೆ. ಓಹೋ, ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಹಾ ಈಗ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಗ್ ಕೊಟ್ರುನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರವು ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ, ಸುಮ್ನೆನೆ ಮೈಗಳತನ. ಅಲ್ಲ ಅವ ಈಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಕಾರಣ. ಪುಣ್ಯ. ಹಲೋ, ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳ್ರಿ ಅಮ್ಮ. ಹಾ ಕವಿತಕ್ಕರೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಅದೇ ಅಜ್ಜವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಮಮ್ಮಿ ಒಂದೆರಡು ಜಗದ್ರುಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಮಮ್ಮಿ. ಪಾಠ ಓದ್ದಂಗ್ ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ದಿನದಳ್ಳಿ, ನಾಗೊಂದ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರರು ಹೊನ್ನಾಳೆರು ಬಂದಿದ್ರು. ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು? 6 ಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಹೋಗಿದ್ರಿ ಮಮ್ಮಿ? ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾ ನೀವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ತದ ತಗೊಳ್ರಿ. ನೀವ್ ಹೋಗಿದ್ರ ಅಂತ? ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ರಣ್ಣರ್ರಿ ಮೊದ್ಲು ಇದಕ್ಕಾಗಿದ್ರು ಕ್ಯಾಸ್ನೂರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅಲ್ಲ, ಕಡೆ ನಂದಳ್ಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಓದಿದ್ರು. ಕಡೆ ನಂದಳ್ಳಿ ಮಠದಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ಆಗಿತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ. ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಊರರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಶಿ ಕಡೆಗ್ ಓದಾಕ್ ಹೋದ್ರಿ. ಕಾಶಿ ಕಡೆಗ್ ಓದಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಾಗ ಓದ್ಯಾರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರಿಗೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ರಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ರಟ್ಟಳ್ಳಿ, ಸಾಲೂರು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ನೂರು ಮುಗಿಸಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಆ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಪಟ್ಟಾತನ ಅಂದಾಜು 85ನೇ ಜಗದ್ರುಳ. ಅವಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞ 16ನೇ ಇಸ್ವಿಯಾಗ ಬರದ್ದಾನ್ರಿ. ಮಾಸೂರ ಕೂಸಂದು ಕಾಶಿಯ ಆಳಿತ್ತು ಅಂತ. ಆಳಿದ್ರೇನ್ರಿ ಕಾಶಿನ? ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾಸೂರ ಕೂಸಂದು ಕೋಶವನ್ನು ಓದುವನು, ಕಾಶಿನಾಥನ ನೆನೆದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈಶನಾಗುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಬರ್ತಾನ. ಸರ್ವಜ್ಞನು ಮಾಸೂರ್ನಿನ್ರಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಅದು ಶಬ್ದಕೋಶದೊಳಗ ಐತ್ರಿ. ಅವೆಲ್ಲಾನು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದಾವು.
ಏನೋ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಅವನು ತಂದು ಮಾಸೂರ್ ಒಳಗೆ ಕತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ನಂತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಇದಾವು, ನಾವು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾಸೂರ ಕೂಸಂದು ಕಾಸಿಗೆ ಆಳಿತ್ತು. ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಶಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬರ್ದಿದ್ದು ಮಾಸೂರ ಕೋಸಂದು ಕೋಶವನ್ನು ಓದುವನು ಕಾಶಿನಾಥನ ನೆನೆದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈಶನಾಗುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ವಿದ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತದಾಗ ಬಾಳ ಓದಿದ್ರಿ ನಮ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಸಣ್ಣಿಂದನು ಮನ್ಯಾಗ ಆಟ ಆಡಕ್ ಬಿಟ್ರ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಳೋದು, ಅದಕ್ ಪತ್ರಿ ಎತ್ತೋದು, ಇದೇ ತರ ಮಾಡೋರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ ಬಿಟ್ರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದೇ ಲೈನ್ಯಾಗ ಮುಂದ್ವರ್ದ್ ಬಿಟ್ರು. ಮನ್ಯಾಗ 6 ಜನ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು, ಅಪ್ಪ ಹೊಲ ಮಾಡೋರು, ಊರ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ತೀರ್ತಾರು, ಮನಿ ಕಡೆಗೆ ಏನು ದೇಕ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ತಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೇದಾರದಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. 12 ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕೇದಾರ್ನಾಥನ್ ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರು. ಇವ್ರು ಅವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದೇ ಮನ್ತಂದವ್ರು ಇಬ್ರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಆಗದ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ತಂಗಿನೇ ಲಗ್ನ ಆದ್ರು. ಕಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ದಿವಸ ಇದ್ರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಸಿಕ್ತು. ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠದಾಗ ಮೇನೇಜರ್. ಮೊದ್ಲನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಿಂದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ರಿತ್ವ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೂ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಡೆಗ್ ಬಂದತಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ. ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಒಳಗ ಇದ್ರು. ಅವರು ರಂಗಹಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಿನ ಕಂಟಿ ಮಠದಾರ ಅವ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ 33 ವರ್ಷ ಆತಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಐಕ್ವಾಗಿ. ಈಗ ಊರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಕರಿ ಹಂಚಿಂದು ಈ ಊರ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ದಾರೆ. ಪೂನಾದಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ಕಾಶಿ ಒಳಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಈಗ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಂದ್ರು, ಊರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಯಾರೆ, ತಮ್ಮನಿನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು. ಅದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಂಗೆ ಗುಳೇದ್ ಗುಡ್ಡದವ್ರು. ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗ್ಯಾಗ ಓದ್ಯಾರ್ರಿ ಈಗಿನರು. ಕವಿತಕ್ಕರೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಿ. ಬರ್ತಾರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ ತಮ್ಮ ಲಗ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಾರ ಈಗಿನರು. ಕವಿತಕ್ಕರ್ ಬೆಳಗಾವಿನಾಗ ಬಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಾರ್ರಿ ನಮ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನಮ್ದು ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನ ಒಯ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂನಾಗ ಓದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಅದು ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಸಿದ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ. ಕೌದಿ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಂದು. ಕವಿತಕ್ಕರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಕತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನನಗೇನೆ ಕಾಶಿ ಪೀಠಕ್ ನಮ್ಮ ಪೀಠಕ್ಕೇನೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಇರಕ್ ಒಬ್ಬನ್ ಗಂಡ್ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಂಗಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕವಿತಕ್ಕರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿತಕ್ಕರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೆನ್ಪಿರೋದು ಜಗದ್ರೋಳ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿದ್ದಾಗ
ಸನ್ನಿಧಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆತನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೀಠಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪುಣ್ಯ. ಬಡತನ, ಸಿರಿತನ, ಸಂಪತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಪುಣ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು. ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ದೊಡ್ಡದು. ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ಕವಿತಕ್ಕವ್ರು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕವಿತಕ್ಕವ್ರೆ ಕಾಶಿಲಿ? ನಮ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಮುಕ್ತಿ ಮಂದ್ರ ಗಂಗಾಧರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಹಿಂದಿನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಮ್ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ. ನಮ್ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಏನ್ರಿ. ಗಂಗಾಧರ ಜಯದ್ರುಳು, ವೀರ ಗಂಗಾಧರ ಜಯದ್ರುಳು, ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠ. ಹಾ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕಾಶಿಯೊಳಗ ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಈಗೇನ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿ ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಗಂಗಾಧರನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗೆಯಿಂದ. ನನಕ್ಕಿಂತ ನಾ ಈಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತತೆ ಅವ್ರ ಯಾಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರು. ನೀವ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಎಳೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ನೆನ್ಪಿರ್ತಾವು. ಈಗ ನಿಮಗ್ ನೀಲ್ಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಂಡದ ಮಠ. ನೀಲ್ಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಮ್ಮಚ್ಚಿಗೆ ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ಯಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿ. ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಮಳಿಮಠ ಅಂತ ಹುಬ್ಳಿಯೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಶಿಯೊಳಗ ನಮ್ಮ ಈಗೇನ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಧರ್ಮ ನಮ್ದೇನು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನ ತೆರೆದು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು. ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 100 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನ 1924-25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಾಶಿಪೀಠ. ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ 24 hours ಗುರು ವಿರಕ್ತರು ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೊಡೆದಾಡದಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಇದು ನೆನ್ಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಅರ್ಧ ಕಾಶಿ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೈತಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅರ್ಧ ಕಾಶಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಆಡಳಿತದೊಳಗೆ ಇತ್ತಂತ್ರಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಭೂದಾನವನ್ನ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಧ ಕಾಶಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಪೀಠದ್ದೇ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಯಾವು, ಮತ್ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಕೆಲವ್ರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಮ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಆತದ. ಹಾ, ನಿಜ ರೀ, ನಿಜ. ಮಮ್ಮಿ, ಶಂಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ನಿಮಗೆ? ಕಾಶಿ ಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗೀರಿ ಮಮ್ಮಿ. ನಾವು ಈ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ತರದಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಗಾನ ಹೆಂಗೆ ದುರ್ಗಾ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ 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 ಅಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಜಯದ್ರುಳು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು, ಹುಡ್ಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹುಲಿ ಮಠ ಅಂತ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇರೋದು ಹುಲಿ ಅಜ್ಜ. ಹೌದು. ಹುಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಹಾ, ಹುಲಿ ಬಾಳದವ್ರಿ ಅವ್ರು. ಹೌದು, ಹುಲಿ ಅಜ್ಜಾರ್ ಮಠ ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅಣ್ಣ, ಅತ್ತಣಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾ? ಏನ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಅಮ್ಮ? ಅತ್ತಣಿ 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 ಸೌದತ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ವರ್ಷ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿಗೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಅವ್ರದೇ ಪಾದ ಪೂಜಾ. ಹೌದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬೈತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳ್ ಪ್ರೀತಿನ್ರಿ.
ಅಜ್ಜಾರು. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ದ ಹೋಗೋದಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ರೋಡ್ಗೆ ಐತಿ ನಮ್ಮೂರು. ರಂಗಣ್ಣರ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಾನು ಲೈವ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ, ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಶರಣರ ಮಹಾಸಂಧ್ಯದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವರು ಮಾತಾಶ್ರೀ ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅವಾಗಿನ ಅವರ ಒಂದ್ ನಾಟಕಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವ್ರಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಂಗೆ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಈಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನೀಗ ಇವರಿಗೆ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆದ್ರು. ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನ್. ನಾನು ಕಾಶಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು 8-9 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾಶಿಗೆ ಇದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಾಡಿ ಮಠದ ಮೆಣಸಿದ್ರು. ನಾನು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಈಗ ರಂಭಾಪುರ ಮೊದಲನೇರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಓದಾಕ್ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪರು ಭಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ. ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ ತಂಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ ತಂಗಿ ಅವ್ರ ಓದ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡದಂತ. ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಠದ್ದನ್ನ. ಮಠದ ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಬೆಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ರಂಭಾಪುರಿನಲ್ಲಿ, ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲ, ಆ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರಂಭಾಪುರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಟ್ಟಾದಾಗ ರಂಭಾಪುರಿಗೆ. ಅವರು ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ರಿ. ವೀರ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಗಂಗಾಧರ ಜಗದ್ರುಳದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾಧರ ಜಗದ್ರುಳು ವೀರ ಗಂಗಾಧರ ಜಗದ್ರುಳು ತಾವು ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀರ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕವಿತಕ್ಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ. ತಾಯಿ ಒಬ್ರೆ ಮನೆಯ ಫಲ ಅದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾಜ್ ಆಂಗ್ಲೇಯರ್ರಿ. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ ತಾಯಿ ಏನಂದ್ಲು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಗಂಗಾಧರ್ ಅನ್ನೋರು. ಅವ್ರ ನೋಡ ಅದೇ ಆ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ತಮ್ಮ. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ರಿಲೇಷನ್ ಅವ್ರು ಗಂಗಾಧರ್ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಾರ. ನಾನಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸನ್ನಿಧಿಯವ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳು ಉಳಿದು, ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ರುಳು ಆದ ಉಮಾಪತಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಜಗದ್ರುಳದ ಪಟ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವೀರ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪಟ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಿನ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ರುಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಶಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ ಕಾಶಿ ಸನ್ನಿಧಿಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾವತ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ, ಅದು ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ, ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ರುಳೇ ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ಕೇದಾರ ಪೀಠದ ಗಲಾಟೆಗಳು ಬಹಳ ಆಗಿ, ಕೇದಾರಕ್ಕೆ ನೀಲಕಂಠ ಜಗದ್ರುಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಪೀಠಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಪೀಠಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರು ಇಲ್ದಂಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತ 1-2 ಜನ ಪೀಠಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ರುಳು. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಂಗೆ ಬಹಳ ಮಾತೃ ಹೃದಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಹಿಂದಿನ ಜಗದ್ರುಳಾದ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಜಗದ್ರುಳು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಓದಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅವರು.
ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮರಳು ಸಿದ್ಧ ಜಗದ್ಗುರು ಮತ್ತು ಗಂಗಾಧರ ಹಿರೇಮಠ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರಿಬ್ರು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ದೋಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪೂರ್ ಅಜ್ಜಾರು ವಿಭೂತಿಪುರ ಮಠ ಅಜ್ಜಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ ಬಂದಾಗಿಂದನು ಈ ಈಗಿನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಗದ್ಗುರು, ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಭೂತಿಪುರ ಮಠ ಅಜ್ಜಾರು ಮತ್ತೆ ಕುಪ್ಪೂರ್ ಅಜ್ಜಾರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೀಠದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಮತ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನ್ರಿ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು. ಇಡೀ ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಇಡೀ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಜಂಗಮರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ ಕಳ್ಸಪ್ಪ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಸಂಸಾರಿಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನ್ರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಂಬಂಧಗಳು ತಪ್ಪದಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತೆ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ವಂದೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ, ವಂದೇ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯಂ, ವಂದೇ ಮುರುಳಾರಾಧ್ಯಂ, ವಂದೇ ರೇಣುಕಂ. ಸಾಂಬ ಜೈ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತೆ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್.